रूसी फौज को बहुत बड़ा दचका लगा है। दचका यह लगा है कि रशिया के सुखोई फाइटर जेट के 1 दर्जन के करीब जंगी जहाज मार गिराए गए हैं और रशिया के जंगी जहाजों का तबाह होना यूक्रेन की एक बहुत बड़ी फतह तस्वर की जा रही है। और यूक्रेन के आर्म फोर्सेज ने इस बात का दावा किया है कि हमारे जहाज भी गिरे हैं। रशिया के मुताबिक कुछ जो सुखोई यूक्रेन के फाइटर जेट हैं वो भी हमने गिराए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि ये जो जंग है ये और ज्यादा टूल पकड़ती हुई जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी सिंपल वजह ये है कि यूरोप वाले चाहते ही नहीं है कि उनको हार तस्लीम करनी हो। आप देखिए कि यूरोप वाले हार तस्लीम नहीं करेंगे, भले ही हर तरीके से ये पीट जाए। अब रशिया ने एक मरतबा फिर यूके को धमकी दी है कि आप यूक्रेन की फौज को ट्रेन मत करें। देखिए कि रशिया के सुखोई फाइटर जेटों को पकड़ना कोई आम मामूली बात नहीं है, खुसूसन वो फाइटर जेट जो रशिया खुद ऑपरेट करता है। और अगर इस तरह के काम होने शुरू हो जाए तो आप अंदाजा कीजिए कि रशिया की एयरफोर्स की तो कमर टूट जाएगी। आपको यह भी बता दें कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रशिया का मारखेम नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर 1-1.5 दर्जन के करीब ड्रोन्स आ गए थे और उन्होंने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया था। जब रशिया ने यूके को कहा था कि आप भी जंग की तैयारी करें, हम भी आपके ऊपर इसी तरह का अटैक ब्लैक सी के अंदर कर देंगे, तो फिर यूके वालों ने बड़ी कहानियां जड़नी शुरू की कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है। हालांकि रशिया के पास क्रेडिबल एविडेंस थे कि यूके ने इनकी फौज को, यूक्रेन की फौज को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, वेपन्स दिए, इंफॉर्मेशन दी और फिर अटैक्स होते हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि आज रशिया के तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो जहाज गिराए गए हैं और ये अगर इस तरीके से रूसी एयरफोर्स को नुकसान हो तो रूसी एयरफोर्स की तो कमर टूट जाएगी। और ये जो वाकया पेश आया है जिसमें गालबन 1 दर्जन के करीब जंगी जहाज तबाह हुए हैं, ये लुनास के इलाकों में हुए हैं। मैंने आपको हकीकत बताने की कोशिश की। कल मैंने बताया कि रूसी फौज के अंदर म्यूटनी यानी बगावत हो गई थी, उसका प्रूफ भी मैंने आपको लगा के दिया था, जिसमें 2500 के करीब जो सोल्जर्स थे उन्होंने जंग करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हमें वापस बुलाया जाए, हम रशिया वापस जाना चाहते हैं। उसकी वजह भी बताई थी, हथियारों की कमी, पानी की कमी, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा था, पैसों की कमी और खाने पीने का सामान नहीं था। तो देखिए कि अगर ये हालात रशिया के सोल्जर्स का है तो आप अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन की फौज का क्या हाल होगा। यूरोप जो भले ही इस जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मतलब अपनी फौज यहां पर नहीं डिप्लॉय करके बैठा हुआ, लेकिन तबाही उनके मुल्क की भी हो रही है क्योंकि ये वो मुल्क थे जहां से गंदम जानी थी, जहां से गैस, ऑयल, इस तरह की प्रोडक्ट्स जानी थी और बहुत सारी और चीजें थी जो रशिया इन ममालिक को फराहम करता था। अब ऐसा नहीं हो रहा। अगर रशिया के इसी तरह के जहाज गिरते रहे, क्या रशिया माफी देगा इनको? कतई नहीं देगा। और एक फिर बात टेबल पर मौजूद है कि रशिया यूक्रेन के साथ साथ यूके की फौज को ब्लैक सी के अंदर मार सकती है, पीट सकती है।